यहाँ हर रोज़ सुबह तो होती थी, लेकिन रोशनी नहीं आती थी, क्योंकि अंधेरा सिर्फ कमरों में नहीं, हालात में था। मैंने अभी 1 साल पहले हॉस्टल लिया है, तब यहाँ पे मेस वगैरह की दिक्कत थी, मेस चालू नहीं था, वॉशरूम वगैरह टूटे हुए थे, गेट टूटे हुए थे, वॉशरूम में फ्लश करने की दिक्कत आती थी, कभी क्लॉग हो जाते थे। पहले जब मैं हॉस्टल में आई थी तब मतलब ऐसे हॉस्टल टाइप नहीं लगता था, बिल्कुल ऐसे गंदा सा पड़ा रहता था। और जो ग्राउंड फ्लोर वाले रूम हैं वो भी ऐसे टूटे हुए, खिड़कियाँ भी टूटी हुई, ऐसे अच्छे बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उनमें रहने का मन भी नहीं करता था। ये है उदयपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ हालात कुछ ऐसे थे जैसे इन्हें कोई भूल गया हो। यार मुझे तो लग रहा है कि रूम चेंज करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ तो खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रहने लायक बचा ही नहीं है, न साफ टॉयलेट, न पीने का स्वच्छ पानी, न खाने की सुविधा, और न ही रात में रोशनी और सुरक्षा। सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना, अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरना, अकेले कमरों में खाना खाना और हर रात एक डर के साथ सोना। ये पढ़ाई का सफ़र नहीं था, ये सहने का सफ़र था। और यहाँ लिया गया एक फैसला। ये हॉस्टल अब नई उम्मीदों और नए सपनों का आधार बनेगा। तीन महीने ही उन्होंने लिए हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। सेफ्टी पर्पज से भी विंडोज़ वगैरह जो भी टूटी हुई थी, जो कहीं पर बहुत ज़्यादा प्लास्टर वगैरह सब हटा हुआ था और पानी की समस्या थी, सब तरीके का काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगी इनको कि हमारे लिए, हमारे गर्ल्स के लिए इन्होंने इतना सोचा और उनकी सेफ्टी के लिए इतना सब काम किया। शिक्षा की शुरुआत कक्षा से नहीं होती, बल्कि उस जगह से होती है जहाँ एक बच्ची दिन और रात बिताती है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से एक सपना आकार लेने लगा। इस हॉस्टल को फिर से बनाया जाएगा, एक सुरक्षित और खूबसूरत घर की तरह। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि हर लड़की के लिए इसे सेफ, कंफर्टेबल और एम्पावरिंग स्पेस बनाने की कोशिश थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी वर्कर्स के लिए प्रॉपर आईडी कार्ड्स और एंट्री पासेस बनवाए और हॉस्टल में स्ट्रिक्ट एंट्री प्रोटोकॉल लागू किया। बिना वेरिफिकेशन किसी को एंट्री नहीं दी गई। जब कुछ रूम्स में काम स्टार्ट हुआ, तब गर्ल्स को और उनके सामान को टेम्पररी शिफ्ट करना आसान नहीं था, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ हमने इसे इस तरह मैनेज किया कि गर्ल्स की डेली रूटीन पर मिनिमम इम्पैक्ट आए। हमारी योजना का केंद्र था सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मान। आज यहाँ रोशनी है, साफ पानी है, सुरक्षा है और सबसे ज़रूरी सम्मान है। एज द फाउंडर ऑफ न्यू एज एवोल्यूशन फाउंडेशन, मेरा रोल सिर्फ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विजन को ग्राउंड रियलिटी में चेंज करने का है। न्यू एज एवोल्यूशन फाउंडेशन का हमेशा से एम रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसका मतलब है कि एक सस्टेनेबल चेंज लाने का लंबे टाइम तक। ये प्रोजेक्ट जो कि हमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के CSR इनिशिएटिव में मिला है, उसके कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्टार्टिंग में जब कम्युनिकेशन करना, बेनिफिशरीज का अलाइनमेंट करना, गवर्नमेंट लाइजनिंग, थैंक करना चाहूँगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, जिन्होंने हम पे बिलीव किया कि एज यूथ हम लोग एक सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक कह सकते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बट इट वाज अ इमोशनल चेंज फॉर अस एज वेल। आज यह छात्रावास सिर्फ नया नहीं है, ये सुरक्षित, स्वच्छ और सशक्त है। जब हम बेटियों के लिए एक सुरक्षित ढांचा बनाते हैं, तो हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, हम सपनों को आकार देते हैं। और ये सपना पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CSR सहयोग के तहत साकार हुआ।